सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 चौधरी साहब की भैंस। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जो पशु होते हैं ना, वो भी हमारी तरह होते हैं। जैसे हम प्यार के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, हमसे कोई प्यार से बात कर ले तो हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही पशु होते हैं, उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए। वो भी एहसास करते हैं इस बात का। अगर उन्हें आप मारोगे पीटोगे तो वो भी दुखी होंगे, जैसे हम होते हैं। इस पाठ में बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि पशु भी हमारी तरह एहसास करते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 11 चौधरी साहब की भैंस। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य की भांति पशु भी प्रेम, लगाव और दुत्कारने की भावनाओं को समझते हैं। हम अपनी चालाकी से पशुओं को चकमा नहीं दे सकते, क्योंकि पशुओं को सब पता होता है। आइए इस पाठ को पढ़ें। पुरानी बात है, रुद्रपुर नामक गांव में चौधरी खुशहाल सिंह नाम का एक अमीर आदमी रहता था। एक बड़ा अमीर आदमी था जिसका नाम था खुशहाल सिंह, जो कहाँ पे रहता था? रुद्रपुर नामक गांव में रहता था। गांव में सभी लोग चौधरी साहब की भैंस की प्रशंसा करते थे, बड़ी तारीफ करते थे उनकी भैंस की। कोई कहता भैंस 1 टन दूध देती है। 1 टन। दूसरा उसकी बात काटता। खैर, 1 टन तो नहीं, पर 25 किलो से कम दूध नहीं देती है। तो एक भैंस 25 किलो दूध दे दिया तो बड़ी तारीफ करते थे लोग। बातचीत में पंडित जी भी शामिल होकर कहने लगे, भैया यह भैंस नहीं है, काले रंग की कामधेनु है। कामधेनु। अब कहते हैं तो कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ होता है बच्चों जो इच्छाएं पूरी करती है गाय, है ना, कि तो इच्छाएं पूरी कर देती है, तो कामधेनु है। इस भैंस के स्वामी चौधरी खुशहाल सिंह सचमुच खुशहाल थे, खुश थे। 100 एकड़ जमीन थी उनके पास, उसमें भरपूर पैदावार होती थी। कितने? 100 एकड़ जमीन बच्चों, बहुत होती है। घर में मौज थी, परिश्रमी पत्नी थी, 4 बेटे थे। खुशहाल परिवार था। बेटे, बड़े बेटे की उम्र 10 साल की थी, छोटा बेटा अभी 1 साल का था। कितना? एक 10 साल का था और एक बेटा 1 साल का था। चौधरी साहब खेती बाड़ी संभालते थे। चौधराइन घर के कामकाज के साथ साथ बैलों और भैंसों की भी मन से सेवा करती थी, बड़ी सेवा करती थी भैंसों की भी। वो बैल और भैंस उनसे बहुत लगाव रखते थे। क्यों लगाव रखते थे बच्चों? क्योंकि वो उनकी देखभाल करती थी, टाइम से उन्हें भोजन देती थी, समय से उनको पानी देती थी। तो बड़े ये पशु भी प्यार के तो भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। भैंस तो इतनी हडी हो गई थी कि चौधराइन के अलावा किसी और को दूध नहीं निकालने देती थी। सिर्फ उसकी जो भैंस थी वो ऐसी हो गई थी, सिर्फ चौधराइन ही दूध निकाल सकती थी और कोई नहीं निकालता था। एक बार चौधराइन को अपने पीहर जाना पड़ा, मतलब कि अपने मैके जाना पड़ा, अपने घर। यहाँ से 5 किलोमीटर की ही तो दूरी थी, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। शाम को 5 बजे दूध निकालना और छोटे बेटे को गोद में लेकर अपने गांव चली गई। भाई दूध निकाल के वो अपने गांव चली गई, छोटे बेटे को लेकर अपने। तय यह हुआ था कि वह सवेरे 6 बजे तक लौट आएगी। ये हुआ था कि भाई दूध निकालना होगा तो 6 बजे तक लौट आऊंगी, आकर भैंस का दूध निकाल लेगी। चौधरी साहब अगले दिन सवेरे 4 बजे उठे और पशुओं को चारा पानी दे दिया। कितने बजे उठे? 4 बजे उठे और पशुओं को क्या हुआ? चारा वारा दे दिया कि चलो तुम कुछ खा लो। बैल तो खा पी कर बैठ गए और आराम से जुगाली करने लगे, लेकिन भैंस भरपेट रातब खाकर 5 बजते ही रेंकने लगी। 10-5 मिनट तो रेंकने की आवाज धीमी रही, 10-5 मिनट तक तो धीमी आवाज रही। फिर 5:30 बजते बजते वह तीव्रतर से तीव्रतम होती गई, मतलब उनकी आवाज और तेज होती गई। वह रेंगती हुई अपने खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। जब वो परेशान हो गई कि कोई इसकी आवाज नहीं सुन रहा था, बहुत तेज तेज कर रही थी आवाज, तो वो अपने खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। चौधरी साहब भैंस की व्यग्रता के कारण भली भांति समझ रहे थे, पर असहाय थे, कुछ कर नहीं पाए। 6 बजे भैंस और उग्र हो उठी और चौधरी साहब चिंतित। 6 बज गए थे
उसकी वाइफ आई नहीं, जो उनकी पत्नी थी चौधराइन वो आई नहीं। वे पड़ोस की एक महिला को दूध निकालने के लिए बुला लाए कि भाई ये परेशान हो रही है भैंस, तुम क्या कहते हैं इसका दूध निकाल दो। महिला ने भैंस को थोड़ी देर सहलाया, फिर दूध निकालने बैठी। भैंस ने महिला को देखा, सूंघा, फिर उसे लतिया कर पुरस्कृत कर दिया, मतलब कि उसे देखा कि अच्छा ये तो चौधराइन नहीं है, तो उसने उसे पैर मार दिया। महिला लंगड़ाती कराहती हुई अपने घर लौट आई, दर्द से वो लौट आई। अब तो भैंस ने दूध देने के लिए रेंग रेंग कर आसमान ही सिर पर उठा लिया, क्योंकि किसी और को दूध वो देने नहीं दे रही थी और चौधराइन आई नहीं थी। चौधरी साहब अपनी पत्नी के लौटने की आशा में बार बार बाहर तक जाते और मुंह लटकाए भीतर चले आते। अच्छा, कई बार आपको बच्चों देखा होगा, कभी हमें किसी की राह देखनी होती है कि चलो कोई मेहमान आ रहा है, तो हम पहले बाहर जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं कि अच्छा अभी तक आया नहीं, चलो बाहर तक देख आए, है ना, ऐसा होता है। वे बेचैन होकर बरामदे में टहलने लगे। अचानक खूंटी पर नजर जाते ही उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। खूंटी पर चौधराइन के कपड़े टंगे हुए थे। क्या टंगे थे? कपड़े टंगे हुए थे। चौधरी साहब मन ही मन सोचने लगे, यह नायाब नुक्सा मेरे दिमाग में पहले से क्यों नहीं आया कि कपड़े टंगे हैं, चौधराइन के कपड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए चौधराइन की कमीज और लहंगा पहन लिया। चौधरी ने क्या करा, चौधराइन के कपड़े पहन लिए कि अब भाई वो तो उसे दूध निकालने दे रही थी कि शायद अब निकालने दे दूध। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ ली, घूंघट निकाल लिया कि ताकि मुझे पहचान ना पाए। अब वे बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए बैठे। भैंस चुपचाप खड़ी होकर जुगाली करने लगी। चौधरी साहब मन ही मन खुश हो रहे थे कि उन्होंने भैंस को चकमा दे दिया है। बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे भैंस को चकमा दे दिया, मैं तो दूध निकाल लूंगा अब। तभी भैंस को न जाने क्या हुआ कि वह मुड़कर चौधरी साहब को सूंघने लगी। आपने देखोगे जब पशु होते हैं ना, ये स्मेल से सूंघते ही पहचान लेते हैं कौन है। फिर पैर इधर उधर हटाने लगी। चौधरी साहब ने एक डंडा उसकी टांग पर जड़ दिया, एक डंडा मार दिया मतलब उसकी टांग पर। भैंस डरने के बजाय फिर उग्र हो उठी। वो डरी नहीं, वो गुस्सा हो गई कि मैंने मार दिया। उसने चौधराइन वेशधारी चौधरी साहब की ओर फिर मुड़कर देखा। बाप रे, अध खुले घूंघट में से चौधरी की लंबी लंबी मूछें झांक रही थी, मतलब कि उसे मूछें दिखाई दे गई थी। लंबी मूछ वाली चौधराइन भैंस ने अब तक नहीं देखी थी। उसने भड़क कर ऊंची कूद का कार्यक्रम शुरू कर दिया, मतलब कि वो कूदना चालू हो गई। चौधरी साहब ने गुस्से में भरकर भैंस की पीठ पर लाठियां बरसा दी। उन्हें भी गुस्सा आ गया चौधरी साहब को, तो उन्होंने क्या करा कि दूध निकालने नहीं दे लिया है और कढ़ा लिया है, तो उसने लाठी मार दी। भैंस ने भड़क कर जोरदार झटका मारा और खूंटा उखाड़ कर बाहर भाग निकली। वो भाग गई वहां से। अब अपनी जान बचाने के लिए ताबड़तोड़ भागती हुई भैंस आगे आगे और जनानी कमीज और लहंगा पहने दौड़ते हुए लाठीधारी चौधरी साहब पीछे पीछे, मतलब कि जो भैंस थी वो आगे भागी जा रही थी और जो चौधरी साहब थे जिन्होंने चौधराइन का कपड़े पहने हुए थे वो लाठी लेके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। चौधरी साहब की विचित्र वेशभूषा देखकर लोग ठहाके लगा रहे थे, मतलब कि लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग हंस रहे थे। चौधरी साहब पूरे जोर लगाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते तो भैंस अपनी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंचा देती, मतलब कि वो 10 किलोमीटर, वो बहुत तेज दौड़ रहे थे, भैंस उससे भी ज्यादा तेज दौड़ने लगी थी। हर मिनट पर दोनों के बीच फासला बढ़ रहा था। हारे थके चौधरी सोच रहे थे कि आज लाखों रुपए की भैंस हाथ से गई, मतलब लोग इतना इतना रोज क्या है इतना दूध देती है, आज तो ये हाथ से गई, आज ये भाग गई। कुछ देर बाद चौधरी साहब ने देखा कि बहुत दूर जाकर भैंस रुक गई है, तो दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा भैंस चुपचाप खड़ी और चौधराइन उसका माथा सहला रही है, मतलब कि जो भैंस है
वो अपनी मालकिन यानी कि चौधराइन के पास चली गई है। चौधरी साहब पर नजर पड़ते ही चौधराइन ने ठाका लगाया और बोली, वाह क्या खूब। क्यों? क्योंकि उसने चौधराइन के कपड़े पहने हुए थे। मेरा लहंगा और ओढ़नी तुम्हारे शरीर पर पब रहे हैं। बेचारे चौधरी साहब खिसियाकर रह गए। उसका भी मजाक उड़ाने लगी थी वो। तो बच्चों, भैंस इतनी जिद्दी हो चुकी थी कि वो चौधराइन ही उसका दूध निकाल सकती थी। आपने देखा कि सिर्फ जो उससे प्यार करता है वो ही उसका दूध निकाल सकता है। इससे पशुओं को भी प्यार की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। चौधरी साहब का नाम था खुशहाल सिंह। बड़े खुश रहते थे। चौधराइन संभालती थी बैल को भी और भैंस को भी, दोनों को ही। एक बार चौधराइन को जाना पड़ा था अपने पीहर यानी कि मायके। चौधरी साहब ने कपड़े पहने थे चौधराइन के, लहंगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौधरी साहब की भैंस डैश किलोमीटर दूध चौधरी साहब की भैंस डैश किलो दूध देती है। 25 लीटर मतलब। भैंस के स्वामी चौधरी डैश सचमुच खुशहाल थे। खुशहाल सिंह, खुशहाल सिंह। चौधरी साहब की जमीन पर डैश पैदावार होती थी। भरपूर पैदावार होती थी। भरपूर। डैश और डैश उनसे बहुत लगाव रखते थे। बैल और भैंस। बैल और भैंस बहुत लगाव रखते थे। वे डैश होकर बरामदे में टहलने लगे। वे बेचैन होकर बरामदे में टहलने लगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चौधरी साहब शहर में रहते थे? नहीं। गांव वाले चौधरी साहब की भैंस को कामधेनु कहते थे? बिल्कुल सही। चौधरी साहब के खेतों में भरपूर पैदावार होती थी? बिल्कुल सही। बैल और भैंस चौधराइन से लगाव रखते थे? बैल और भैंस लगाव रखते थे। भैंस ने चौधरी साहब को उठाकर पटक दिया था? नहीं, पटका नहीं था। गलत है, पटका नहीं था। खुद ही कूद के भाग गई थी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा। भैंस 1 टन दूध देती है। 1 टन। लोगों ने कहा। ये लोगों ने कहा था। आपस में बातचीत चल रही थी, वहां पे पंडित जी भी थे, तो यहाँ पे पंडित लिख देते हैं हम, पंडित से। खैर, 1 टन तो नहीं, पर 25 किलो से कम दूध नहीं देती है। ये किसने कहा था? एक दूसरे व्यक्ति ने कहा था, जिसने इसके बात को काट दिया था। दूसरे व्यक्ति ने। और बहुत सारे लोग थे वहां पे, तो पंडित जी भी थे, तो पंडित लिख देते हैं हम यहाँ पे भी, पंडित जी से। भैया, ये भैंस नहीं, काले रंग की कामधेनु है। कामधेनु किसने कहा था? पंडित जी ने कहा था ये। और किससे कहा था ये? लोगों से। वाह क्या खूब, मेरा लहंगा ओढ़नी तुम्हारे शरीर पर फब रहे हैं। किसने कहा था? चौधराइन ने। चौधराइन ने कहा था। और किससे कहा था? चौधरी से कहा था। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। साथ में ये भी समझ में आया होगा कि हमें कभी भी पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कुत्ता देखते हैं, गाय देखते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।